डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी के लिए आज हम एमए ज्योग्राफी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान का हिंदी सिलेबस लेकर यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 आपके यूनिट 1 में है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान। उसकी नेचर, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रकृति एवं उससे संबंधित विषय क्षेत्र। फिर आपका है क्वांटिटेटिव अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि मात्रात्मक व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान, इसका अध्ययन करना है। फिर आपका मॉर्फोमेट्री यानी कि आकार मिति। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो जो है आपके भू आकृति विज्ञान शविंद्र सिंह लेखक है, उनके बुक में लास्ट अध्याय व्यवहारिक भू आकार की इसमें दिया हुआ है। आप वहाँ से इस फर्स्ट यूनिट को अध्ययन करेंगे। फिर आपका आता है सेकेंड यूनिट। तो आपका सेकेंड यूनिट है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल इरोजन यानी कि अपरदन चक्र की अवधारणा। इरोजन साइकिल अकॉर्डिंग टू डेविस एंड पेंक यानी कि डेविस और पेंक के अनुसार अपरदन चक्र की अवधारणा। फिर है आपका नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि सामान्य अपरदन चक्र। रिजुवेनेशन एंड पॉलीसाइकिल लैंडस्केप यानी कि नवनमेय और बहुचक्रीय स्थलाकृति। ये आपका अध्ययन जो यूनिट 2 है वह है अध्याय 15 में दिया हुआ है। भू आकृति विज्ञान शविंद्र सिंह के अध्याय 15 में अपरदन चक्र एवं नवोन्मेय तथा बहुमुखी स्थलाकृति। याद रखें, अध्याय 15 में दिया हुआ है, आप वहाँ से अध्ययन कर लेंगे। आगे है आपका थर्ड यूनिट जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि भू आकृति प्रक्रम। इसमें है डायनामिक ऑफ फ्लूवियल यानी कि गतिशील प्रक्रम। फिर है ग्लेशियल यानी कि हिमनद प्रक्रम। फिर है आपका एरिड यानी कि वायु प्रक्रम। इसके बाद है आपका मैरीन यानी कि सागरीय प्रक्रम। फिर है स्कार्ट प्रोसेस यानी कि स्कार्ट प्रक्रम। इसके बाद है रिजल्टिंग लैंड फॉर्म यानी कि परिणामदायी या परिणामी भूमि रूप। नेक्स्ट है आपका स्लोफेलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ डेविस पेंक वुड किंग यानी कि डेविस पेंक के अनुसार ढाल विश्लेषण जो सिद्धांत है वो डेविस का है ढाल पतन सिद्धांत और पेंक का है प्रतिस्थापन परिकल्पना। फिर है आपका डेविएशन क्रोनोलॉजी एंड इरोजन यानी कि अनुच्छादन अनुक्रम तथा अपरदन सतह। फिर आपका है इरोजन सरफेस ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न यानी कि अपवाह तंत्र तथा उनका प्रतिरूप। ये जो है आपके भू आकृति विज्ञान के अध्याय 18 में अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप मिल जाएगा और फिर अध्याय 17 में अनुच्छादन कालानुक्रम तथा अपरदन सतह। ये दोनों जो है आपके अध्याय 17 अध्याय 18 में मिल जाएगा। और ढाल विश्लेषण जो है वो है अध्याय 14 में दिया हुआ है। भू आकृति विज्ञान के अध्याय 14 में दिया हुआ है ढाल विश्लेषण डेविस पेंक का जो सिद्धांत है वो। फिर आपका आगे है यूनिट 4 जियोमॉर्फिक एप्लीकेशन यानी कि भू आकृतिक अनुप्रयोग। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये है जियोमॉर्फिक एप्लीकेशन इन अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान में भू आकृतिक अनुप्रयोग। इसमें है लैंड यूज यानी कि भूमि उपयोग एंड एग्रीकल्चर प्लानिंग यानी कि कृषि योजना। फिर है अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि नगरीकरण भू आकृति विज्ञान। फिर है आपका हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जल भू आकृति विज्ञान। फिर है आपका इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि पर्यावरण भू आकृति विज्ञान। ये जो सिलेबस है यूनिट 4 ये है आपके अध्याय 29 में व्यवहारिक भू आकार की जो फर्स्ट यूनिट में अध्ययन किए थे उसी के अंत में यह दिया हुआ है यानी कि सबसे अंत में ये जो दिया हुआ है यूनिट 4 का। और बाकी आपका जो है वो सभी आपके भू आकृति विज्ञान शविंद्र सिंह के बुक में दिया हुआ है अध्याय में और वो अलग अलग पॉइंट में दिया हुआ है। तो आपको इसे पॉइंट पर ढूंढ लेना है। वह हिंदी में दिया हुआ है जो भू आकृति विज्ञान है वह, तो आप उसे जो हिंदी अनुवाद जो दिए हैं हम उसे पॉइंट से ढूंढ लेंगे। वह अध्याय के रूप में दिया हुआ है जैसे कि आकार में की तो आकार की जो है वो है जलीय आकार की, स्कार्ट आकार की, तटीय आकार की, ऐसे